पीवीजी स्टडी पॉइंट सीटेट पर आपका स्वागत है। ये सीटेट सीटीपी का क्वेश्चन है। एक नंबर में है कि विकास क्या है, अवस्थित है या पूरी तरह से अप्रत्याशित है या एक आयामी है, एक या है गतिशील है। तो विकास क्या है? तो विकास तो अवस्थित है नहीं, पूरी तरह से ये है नहीं, एक आयामी है नहीं, गतिशील है। इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर। दो में है विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। सिर से पैर, यहाँ पर सिर होगा, सिर से पैर की ओर, पैरों से सिर की ओर, केंद्र से छोर की ओर, बाहर से केंद्र की ओर। इनका आंसर हो जाएगा एक नंबर, सिर से पैर की ओर। तीन नंबर में है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास केवल, केवल तो निगेटिव वर्ड है। विकास केवल, ये तो केवल निगेटिव वर्ड है। विकास कम होने वाला, ये तो होगा नहीं। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता है, ये चार नंबर आंसर हो जाएगा इसका। पांच नंबर में है बच्चे में अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए इसमें से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधियां है। संवाद, व्याख्या करना निगेटिव वर्ड होता है। प्रत्यक्ष निर्देश तो दे नहीं सकते हैं। पुरस्कार निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए एक नंबर हो जाएगा इनका संवाद आंसर। पांच नंबर में है शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रेरित करना होता है। स्वतंत्र चिंतन, निष्क्रिय तो निगेटिव वर्ड, पूर्वलन निगेटिव वर्ड, याद करना निगेटिव वर्ड। इनका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र चिंतन। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक प्रश्न को बढ़ावा देगा। सौर प्रणाली का आरेख बनाओ, ये नहीं होगा। 328 और 994 का गुणा करो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ये तो होगा नहीं। चार नंबर में शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। इनका आंसर हो जाएगा चार नंबर। साथ में है बच्चों में सृजनात्मक को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, अध्यापक केंद्रित, लगातार दोहराव, केवल ये होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अध्यापक केंद्रित होगा नहीं, एक नंबर होगा अन्वेषण एवं प्रोत्साहित। आठ नंबर में है निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा। जिज्ञासा, ये तो हो, निराशा, उत्कृष्टता या अभिलाषा। तो आठ का आंसर हो जाएगा दो नंबर, निराशा। ये विद्यार्थियों को बाधक रहेगा, तो निगेटिव का आंसर निगेटिव। नौ में है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक संज्ञानात्मक कौशल का भाग नहीं है। योजना, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन या निष्क्रिय अनुकरण। तो 9 के आंसर हो जाएगा चार नंबर। दस में है कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अंतर जेंडर परस्परिता को प्रतिबंधित किया जाए, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए या ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना जाए जो रूढ़िवादिता को चुनौती दे। तो 10 का आंसर हो जाएगा तीन नंबर, ये सबसे बेस्ट है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। 11 में है रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरीके से सोचती है, तो यह किसका प्रतीक है। मानसिक क्षति, बोधगम्यता, अभिसारी सोच या अपसारी सोच। तो 11 के आंसर हो जाएगा इनका अपसारी सोच। 12 में है हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और वन जीवन की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते और जान सकते हैं। स्थानिक, प्रकृतिवादी, संगीतमय या शारीरिक गति। तो 12 के आंसर हो जाएगा दो नंबर, प्रकृतिवादी। 13 में है हावर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी। बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चय होती है। बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। 4 में है व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो 13 का आंसर हो जाएगा चार नंबर। 14 में है
निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? बच्चे की सक्रिय भूमिका, ये तो है। लालिचा संग, ये तो है। गतिशील, पुरस्कार एवं दंड नहीं है। इनका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 15 में है, हावर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के अस्थिर लक्षण होने की सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि उन्हें 8 प्रकार की बुद्धि में शामिल नहीं किया है? प्राकृतिक बुद्धि, ये तो किया है। सृजनात्मक, ये नहीं किया है। इनका आंसर हो जाएगा ये। 16 में है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन से मूल्यांकन का इस्तेमाल नहीं होगा? अध्यापक द्वारा मननशील या जनरल इस्तेमाल, मूल्यांकन एवं समकक्ष मूल्यांकन, केवल। 16 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, केवल नेगेटिव, और इसी नेगेटिव का भाई नेगेटिव। 17 में है, एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका कोई भूमिका नहीं होती है। ये तो गलत बात है, होती है। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है, विद्यार्थी की निष्क्रिय, ये तो होगा नहीं। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका, ये तो होगा नहीं। शिक्षिका एवं विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, ये सबसे अच्छा है। 18 में है, निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? बारंबार पेंसिल, ये तो नेगेटिव वर्ड है। उच्चतम, ये तो नेगेटिव वर्ड है। पाठचर्या और आकलन में लचीलापन, ये आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ये भी नहीं होगा। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सा विशेषता है? ड्रिल अभ्यास, ये तो होगा नहीं। योग्यता आधारित, ये तो होगा नहीं। सहयोगी पूर्ण अधिगम, ये 3 नंबर। 20 में है, प्रगतिशील कक्षा बालकों की प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है? ईश्वर उन्हें जन्म से उच्च नैतिकता प्रदान की है, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। लघु वयस्क, ये तो होगा नहीं। जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास की खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं, इनका 4 नंबर। छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है, ये तो होगा नहीं। सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका, ये तो होगा नहीं। सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये हो जाएगा, अनदेखा नहीं करना है। 22 में है, इसमें से कौन से विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षा के उदाहरण है? विविध स्फटिकीकरण, यही हो जाएगा। रटकर याद करना होगा नहीं, पुरस्कार दंड होगा नहीं, बारंबार अभ्यास होगा नहीं। 23 में है, करके सीखना खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक डैश कक्षा की विशेषता है? व्यवहारवादी, प्रगतिशील, अध्यापक केंद्रित या निष्क्रिय? तो इनका 23 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, प्रगतिशील। 24 में है, एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है? डिजिटल तकनीक शिक्षण अधिगम सामग्री का, क्रियात्मक खेल अनुभवों सीखने पर बल देना, ये तो है ही। केवल संरक्षित पाठ्यक्रम, तो ये नहीं है। 24 का 3 आंसर हो जाएगा। 25 में है, वह शिक्षिका जो एक मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्यापन करने में अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, तो बच्चे की सफलता का श्रेय किसको देना है? बच्चे की योग्यता को, या बच्चे के प्रत्यय को, या बच्चे की घबराहट को, या अनुवांशिक रचना को? तो 25 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बच्चे के प्रत्यय को। 26 में है, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के लगता है एडिटिंग है कि भावना पैदा करती है, जुड़ाव, वैश्वीकरण। तो 26 का आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन को छोड़ ही दीजिए। 27 में है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है और डैश के रूप में देखा जाना चाहिए? एक संसाधन, बाधा, समस्या या रुकावट? तो 27 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, एक संसाधन के रूप में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरह हमारे फीडबैक को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। पीवीसी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।